हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसे कल हमने ह्यूमन ब्लड में आरबीसीज कवर कर लिया था, आज हम करेंगे डब्ल्यूबीसी। तो मैंने क्या बताया था, जो ह्यूमन ब्लड होता है वो 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, एक सॉलिड पार्ट, एक लिक्विड पार्ट। जो लिक्विड पार्ट होता है वो प्लाज्मा होता है, और जो सॉलिड पार्ट होती है उसमें 3 ब्लड सेल्स होती हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसीज और प्लेटलेट्स। तो आरबीसीज तो हमने जो सॉलिड पार्ट था उसका आरबीसीज हमने कवर कर लिया था, आज हम करेंगे डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स। और वाइट ब्लड सेल्स आएगा तो ठीक है, नहीं तो क्या आएगा, ल्यूकोसाइट्स। तो डब्ल्यूबीसी के 2 नाम होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट। ल्यूको मीन्स होता है वाइट, और साइट माने होता है सेल। तो व्हाइट सेल्स मिलकर क्या बन गई, ल्यूकोसाइट। जैसे मैंने कल बताया था कि आरबीसीज को क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रो मतलब रेड, साइट माने सेल, यानी रेड सेल क्या होती है, आरबीसीज होती हैं, और व्हाइट सेल्स क्या होती हैं, डब्ल्यूबीसीज होती हैं। डब्ल्यूबीसी के 2 नाम होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट। ल्यूको मीन्स होता है व्हाइट, और साइट माने होता है सेल। तो व्हाइट सेल्स मिलकर क्या बन गई, ल्यूकोसाइट। जैसे मैंने कल बताया था कि आरबीसीज को क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रो मतलब रेड, साइट माने सेल, यानी रेड सेल क्या होती है, आरबीसीज होती हैं, और व्हाइट सेल्स क्या होती हैं, डब्ल्यूबीसीज होती हैं। इसकी क्वांटिटी क्या होती है, क्वांटिटी ये कम होती हैं, 8000 to 10,000 100 ml HB मतलब हीमोग्लोबिन। अगर 100 ml हीमोग्लोबिन है तो उसमें 8 से 10,000 हमारे पास क्या होनी चाहिए, डब्ल्यूबीसीज होनी चाहिए। जैसे कल आरबीसीज क्या थी, मिलियंस में थी, लगभग 5 to 5.5 मेल में थी, और 4 to 4.5 फीमेल में थी। लेकिन जो डब्ल्यूबीसीज होती हैं उनका क्या होता है, क्वांटिटी कम होती है, लेकिन ये साइज में बड़ी होती हैं। तो जो डब्ल्यूबीसीज और आरबीसीज होता है उनका रेशियो क्या होता है, जैसे 600 आरबीसीज हैं तो केवल एक ही डब्ल्यूबीसी होगी, तो इतना रेशियो होगा। ये एक रेशियो है, आप इसकी कैलकुलेशन करने मत बैठ जाना, ठीक है। अब फॉर्मेशन, अब इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है, फॉर्मेशन वही बोन मैरो में। मैंने क्या कहा था, जैसे ये कोई क्या है, एक बोन है, इस बोन के अंदर क्या होता है, एक कैविटी होती है, खाली एम्प्टी पार्ट। इस पार्ट को क्या कहते हैं, बोन मैरो। और जिस पार्ट से आरबीसीज बन रही है उसको रेड बोन मैरो कह दे रहे हैं, और जिस पार्ट से व्हाइट ब्लड सेल्स यानी डब्ल्यूबीसी बन रही है उसको क्या कह देंगे, व्हाइट बोन मैरो। तो ये मत सोचना कि व्हाइट बोन मैरो क्या है, रेड बोन मैरो क्या है। बोन मैरो तो बोन मैरो ही है, लेकिन जहां से आरबीसीज बन रही है उसको कह रहे हैं हम रेड बोन मैरो, और जहां से डब्ल्यूबीसी बन रही है उसको कह रहे हैं व्हाइट बोन मैरो। तो बोन मैरो की वो तो समझ आ गई। अब है लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन मतलब ये डब्ल्यूबीसी कितने दिन जिंदा रहती है, तो ये ओनली 2 to 4 डेज रहती है। जैसे आरबीसी तो 120 डेज रहती थी ना, लेकिन ये 2 to 4 डेज। लेकिन जो बुक्स होती हैं उसमें 21 डेज लिखा होता है। क्यों, क्योंकि आरबीसीज क्या होता है, अपना अलग अलग तरीके से फंक्शन करती हैं। कुछ आरबीसीज ज़्यादा भी कर देती हैं, किसी कभी कभी, और कभी कुछ कम भी करती हैं। तो लगभग 21 दिन तक कुछ कुछ डब्ल्यूबीसीज क्या होती हैं, अपने काम करती हैं, तो इसलिए इसको 21 डेज कहते हैं। वैसे डब्ल्यूबीसीज का नॉर्मल डेज क्या है, 2 to 4 डेज है। अब इसकी डेथ जब होती है तो वो कहाँ चली जाती है, कभी कभी बहुत रेयर चांस में लीवर में भी जाती है, कम केस में। लेकिन ये क्या होती है, जैसे आरबीसीज तो डेथ कहाँ हो रही थी, उसकी स्प्लीन में चली जा रही थी ना, लेकिन ये क्या होती है, ब्लड में ही क्या करती है, मर भी जाती है, और ब्लड में ही क्या हो जाता है, इसका रीजनरेशन हो जाता है। रीजनरेशन मतलब पुनर्निर्माण, मतलब दोबारा से बन जाती है। ब्लड में ही मरती हैं और ब्लड में ही फिर जिंदा हो जाती हैं, और कभी कभी बहुत कम केस में लीवर में भी चली जाती है, ठीक है। जैसे इसका नो फिक्स शेप, इसका कोई शेप नहीं है, जैसे ऐसे ऐसे अमीबा देखा है, कोई भी शेप हो जाता है वैसे। लेकिन जो आरबीसीज थी उनका एक फिक्स शेप होता है, जैसे ओवल शेप होता है, मैंने बताया था, वो एक पेड़ा लाइक शेप होता है अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे। लेकिन इसका क्या होता है, नो फिक्स शेप। ये सबसे लार्जेस्ट ब्लड सेल है, जैसे मैंने अभी बताया था। सबसे लार्जेस्ट ब्लड सेल होने की वजह से ही क्या हो जाती है, इनका जो क्वांटिटी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं था, लेकिन डब्ल्यूबीसी में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता ही है। इसका इसमें इंपोर्टेंस है, इसी न्यूक्लियस की वजह से ये बहुत टाइप के होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे।
अब इसके फंक्शन क्या है, सबसे फर्स्ट फंक्शन तो है ये हमें क्या देता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। कहते हैं ना नहीं है जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर है उसको डिजीज जल्दी हो जाती है, तो ये इम्यून सिस्टम हमारा यही WBC की वजह से ही हम अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, इम्यून सिस्टम वीक है ऐसा कहते हैं। तो ये हमें क्या करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। सबसे फर्स्ट फंक्शन तो यही है। ये क्या करता है, जैसे भी बाहर से कोई भी पैथोजन आ गया, कोई भी बाहर का सब्सटेंस हमारे शरीर में आ गया हमें डिजीज पैदा करने के लिए, तो सबसे पहले जो WBC है वो अटैक करती हैं उसमें बैक्टीरिया, वायरस, जितने भी पैथोजेंस हैं, प्रोटोजोआ, फंगस, ये सब क्या होती हैं, जैसे हमारे शरीर में एंटर करती हैं किसी भी तरह, खाने के थ्रू, धूल के थ्रू, किसी भी थ्रू, तो ये क्या कर जाता है, ये जो WBC होती है उस पर अटैक कर जाता है। इसलिए इनको फाइटर सेल्स भी कहते हैं। चाहे फाइटर सेल्स कहो, चाहे सोल्जर सेल्स कहो, चाहे बॉडीगार्ड सेल कहो, चाहे इम्यूनिटी सेल्स कहो, तो ये सब इसके नाम है। ये क्वेश्चन में आ जाता है कि फाइटर सेल किसे कहते हैं, या सोल्जर सेल किसे कहते हैं, बॉडीगार्ड सेल किसे कहते हैं, इम्यूनिटी सेल किसे कहते हैं, तो ये सब किसको कहते हैं, WBC को। WBC का जो क्वांटिटी होती है वो बहुत कम होती है, लेकिन इनका बहुत बड़ा काम होता है। ठीक है, अब देखो WBC के जो टाइप होते हैं वो कितने टाइप की होती हैं। WBC मेनली 2 टाइप्स की होती हैं, ग्रेन्यूसाइड और अग्रेन्यूसाइड। ठीक है, ग्रेन्युलोसाइड और अग्रेन्युलोसाइड। जो ग्रेन्युलोसाइड होती हैं वो भी 3 टाइप की होती हैं, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स और इओसिनोफिल्स। ये 3 पूछ लेते हैं कि ये क्या है, मतलब ग्रेन्युलोसाइड और अग्रेन्युलोसाइड में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब जैसे इसकी ये जो सेल है तो इसमें क्या होंगे, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होंगे और ये क्या होगी, प्लेन होगी। माने अब्सेंट, यानी ये जो ग्रेन्यूल्स होंगे वो अब्सेंट होंगे, इसको इसलिए अग्रेन्युलोसाइड कह दिया। अब ये है ग्रेन्यूलो मतलब होते हैं ग्रेन्यूल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स, इस तरह से ग्रेन्यूल। और मतलब अब्सेंट, ग्रेन्यूल मतलब ये, और साइट मतलब सेल। इस सेल में क्या होंगे, ग्रेन्यूल्स अब्सेंट होंगे। अब जो ग्रेन्युलोसाइट है वो बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स है। अब इसमें भी क्या है, जो बेसोफिल्स होती है ना वो मिनिमम होती हैं, बहुत कम होती हैं, और जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं वो होती हैं मैक्सिमम। ये भी एग्जाम में आ जाता है, जो मिनिमम WBCs होती हैं वो बेसोफिल्स होती हैं, और जो मैक्सिमम बेसोफिल्स होती हैं वो क्या होती है, न्यूट्रोफिल्स होती है। और जो अग्रेन्यूसाइट्स है वो भी 2 टाइप्स के होते हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट WBC कौन सी है, मोनोसाइट्स की, और स्मॉलेस्ट WBC क्या है, लिम्फोसाइट्स की। ठीक है, लिम्फोसाइट्स भी 2 टाइप्स के हैं, एक B लिम्फोसाइट्स, एक T लिम्फोसाइट्स। ये हम बाद में पढ़ेंगे, ये आप अभी इतना समझ लीजिए कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। और जो B लिम्फोसाइट्स है ना, ये क्या हो जाता है, इसमें WBC क्या हो जाती है, सबसे कम होती है इसमें। और ये क्या होते हैं, HIV के कंडीशन में होता है। ये वाला चैप्टर हम बाद में पढ़ेंगे, वायरस वाले उसमें। ठीक है, जो बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स होते हैं ना, ये फर्स्ट लेवल पे अटैक करते हैं। फर्स्ट लेवल मतलब किसी भी नॉन लिविंग, कोई भी नॉन लिविंग आ गई हमारे इसमें, डस्ट पार्टिकल्स कुछ भी आ गया, यानी हमें एलर्जी हो गई, किसी वजह से हमारा इन्फ्लेमेशन हो गया। इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन। जैसे क्या होता है, जैसे हमें क्या हो गया, कोई कांटा चुभ गया तो वहाँ पर क्या होता है, रेडनेस आ जाती है, उसके बाद वहाँ पर सूजन हो जाती है, वो क्या होती है, इन्फ्लेमेशन, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारे अंदर कुछ ना कुछ एंटीजन चले गया है और हमें क्या होने, प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो ये क्या हो जाते हैं, जो बेसोफिल और इओसिनोफिल होते हैं ना, वो एक्टिवेट हो जाते हैं और एलर्जी के लिए हिस्टामिन और उसके लिए क्या होता है, कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं और क्या करते हैं, हमें ठीक कर देते हैं। और वैसे क्या होते हैं, जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स सेकंड लेवल पे हमारा वर्क करते हैं। जैसे कोई भी लिविंग थिंग आ गया, ये तो नॉन लिविंग था, जैसे डस्ट वस्ट जो भी एलर्जी करते हैं, और जैसे कोई भी, जैसे हमने मशरूम खा लिया, जैसे हमने किसी को किसी चीज़ से एलर्जी होती है, किसी को किसी चीज़ से एलर्जी होती है, तो उसके लिए क्या है, ये बेसोफिल और इओसिनोफिल्स हैं। लेकिन जो हमारे लिविंग चीज अंदर चली जाती है, जैसे बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ होते हैं, और जो पैरासाइट्स कोई भी, वो क्या हो जाते हैं, आते हैं तो हमारा न्यूट्रोफिल अटैक करता है। कैसे करता है, देखो, जैसे क्या हो गई, ये हमारी कोई इओसिनोफिल की कोई भी एक सेल हो गई। ठीक है, ये कोई एक बैक्टीरिया है। अब ये बैक्टीरिया जैसे हमारे शरीर में आएगा तो हमारे शरीर के जो ये न्यूट्रोफिल्स होते हैं, ये एक्टिवेट हो जाते हैं और क्या हो जाते हैं, ये अपने अंदर ऐसे करके एक स्ट्रक्चर बना देते हैं। इनको कहते हैं स्यूडोपोडिया। ये स्यूडोपोडिया क्या करते हैं, इसकी तरफ ऐसे जाते हैं, बैक्टीरिया की तरफ। अब बैक्टीरिया को क्या कर लेते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं, और अपने अंदर लेते हैं तो नेक्स्ट टाइम क्या हो जाता है, ये पूरे बैक्टीरिया को अपने अंदर लेके केमिकल रिलीज करके इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो रहे हैं, ये किसकी तरह काम करते हैं, फेगोसाइटोसिस।
यानी फेगोसाइटिक सेल कहते हैं इनको। ये फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस हो रही है यहाँ पर। जो फेगोसाइट सेल्स कौन से होते हैं, अगर क्वेश्चन में आ गया तो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, क्योंकि जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो क्या करते हैं, फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस करके कोई भी पैथोजन को हमारे अंदर आके केमिकल रिलीज करके खत्म कर देते हैं। यानी क्या कर देते हैं, हिंदी में कहते हैं फेगोसाइट सेल, मतलब उसका भक्षण कर देना, उसको खा जाना, मतलब उसको खत्म कर देना अपने अंदर। तो क्या करते हैं, न्यूट्रोफिल्स का काम ये होता है। अब जो ये मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स होते हैं ना, वो एडवांस लेवल पर काम करते हैं। ये क्या था, लिविंग, और ये क्या था, नॉन लिविंग। यानी लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की जो कड़ी होती है ना, कनेक्टिंग लिंक कहते हैं जिसको, वो होते हैं वायरसेस। तो ये एडवांस लेवल पर वायरस, और जितनी भी बीमारियां होती है ना, जो बड़ी बड़ी बीमारियां होती है, वो कौन कराते हैं, वो वायरस ही तो कराते हैं। तो ये किस पे करता है, वायरस। और ये वायरस क्या होते हैं, एक जब हम कोई भी वैक्सीन बनाते हैं तो वायरस ही तो होते हैं, वो डेड वायरस होते हैं। जैसे कोविड आया था, तो कोविड में क्या हुआ था, जो कोविड का वायरस जो हमारे अंदर आ रहा था, वो क्या कर रहा था, हम जिसका इम्यून सिस्टम वीक था, यानी उसके पास ये जो सेल्स होती हैं, ब्लड सेल्स, उनकी कमी थी, तो फटाफट से हमारा अटैक कर रहा था और हमें क्या कर देता, बीमार कर दे रहा था, खत्म ही कर दे रहा था। लेकिन जब ये एक्टिवेट रहते हैं ना, तो कोरोना वायरस भी कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन क्या हो जाता है, जब डब्ल्यूबीसी में भी मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट होते हैं, तो तब क्या हो जाता है, ये हमें इन बाहर के वायरसेस से बचाता है। अब वैक्सीन में क्या होता है, देखो वैक्सीन में भी क्या हो जाता है, जो वैक्सीन होती है ना, वो भी एक डेड वायरस ही होता है। जैसे कोविड का एक डेड वायरस को ले लिया और हमारे अंदर डाल दिया। वैक्सीन में क्या होता है, यही तो होता है, वो वैक्सीन के थ्रू हमारे अंदर चलेगी। अब ये कोई भी चीज़ जो बाहर से जा रहा है ना, उसको एंटीजन कहते हैं। वो एंटीजन अपने खिलाफ उसको लड़ने के लिए हमारा शरीर ऑटोमेटिकली एंटीबॉडीज बनाता है। एंटीबॉडीज क्या होता है, ये अब ये क्या करते हैं, उसको मार देते हैं। अब क्या हो गया, वैक्सीन के थ्रू एंटीजन गया तो शरीर में क्या बना दिया, एंटीबॉडीज बना दिया। अब क्या होगा, ये इसको क्या कहते हैं, जो एंटीबॉडीज होती है ना, इसको मेमोरी सेल्स भी कहते हैं। ये हमेशा याद रखता है 5 साल 10 साल पूरी जिंदगी भर की ये, हाँ, क्योंकि कोई भी वायरस जाता है हमारे अंदर, तो फिर जैसे मान लो हमने कोविड की वैक्सीन लगाई, अब कोविड की वैक्सीन हमने लगाई तो हमारे अंदर एंटीबॉडीज बन गई। अब कभी भी कोरोना वायरस अगर हमारे अंदर आ भी गया, तो ये एंटीबॉडीज तो पहले से बनी है, तो वो उसको किल कर देंगे। तो इसीलिए वैक्सीन लगाई जाती है कि हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाई जाती है, ताकि क्या होती है, कोई भी बाहर से एंटीजन आया तो वो उसको किल कर देगा। ठीक है, तो जो मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स होता है, उनका मेन काम क्या होता है, जो मोनोसाइट्स होती है वो तो क्या करती है, उनको रिकॉग्नाइज करती है कि ये कौन सा एंटीजन है बाहर से जो आ रहा है, और ये जो ये लिम्फोसाइट्स होती है वो उसके खिलाफ फिर एंटीजन बना देती है। एंटीजन, तो इसका मतलब क्या होता है, जो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स होते हैं उनका मेन काम होता है भी किसी भी बाहर के जो हार्मफुल सब्सटेंस होता है उसको पता करना और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना। ठीक है, तो ये सब किसके बारे में हो गया, डब्ल्यूबीसी के बारे में। और एक चीज़ याद रख लेना कि जो डब्ल्यूबीसी होती है, अगर उसकी मात्रा हमारे शरीर में कम हो जाए, यानी उसकी क्वांटिटी कम हो जाए, इम्यून सिस्टम तो कमज़ोर हो ही जाएगा, इम्यूनिटी तो कम हो ही जाएगी, उसके साथ उसे एक डिजीज़ हो जाती है जिसको कहते हैं ल्यूकोपीनिया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा आ जाएगा कि अगर डब्ल्यूबीसी की हमारे शरीर में कमी हो गई तो कौन सी डिजीज हो जाएगी, ल्यूकोपीनिया। ठीक है, और अगर डब्ल्यूबीसी ज़्यादा हो गया, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होने में क्या हो जाएगा, ल्यूकीमिया। जैसे वहाँ ल्यूकोपीनिया हो रही थी, यहाँ ल्यूकीमिया होती है, ये एक ब्लड कैंसर है। ठीक है, इसमें बहुत खतरनाक डिजीज हो जाती है, ब्लड कैंसर हो जाता है। डब्ल्यूबीसी ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, डब्ल्यूबीसी कम भी नहीं होनी चाहिए। डब्ल्यूबीसी कम हो जाएंगे तो ल्यूकोपीनिया हो जाएगा, और डब्ल्यूबीसी ज़्यादा हो जाएंगे तो ल्यूकीमिया क्या है, एक ब्लड कैंसर है। इसलिए क्या होता है, हमारे शरीर में हर चीज़ का एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमने क्या कर दिया, जो ब्लड चैप्टर था ह्यूमन ब्लड, उसमें हमने क्या कर दिया था, प्लाज्मा यानी लिक्विड पार्ट तो हमारा कवर हो ही चुका था। उसके बाद जो सॉलिड पार्ट का हमने आरबीसीज कवर कर ली थी। आज हमारी डब्ल्यूबीसीज भी हो गई हैं। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे प्लेटलेट्स। और अच्छी लगी क्लास तो एक लाइक कर दीजिए और पढ़ते रहिए, मेहनत करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय।